सो ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री को कर रहे हैं। सो ये वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अरीन्स और हेलो एल्कीन्स करवाऊंगा। सो इस चैप्टर में आपकी जो भी प्रॉब्लम है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर को वन शॉट आप अच्छे से देखें, फिर इसके नोट्स डाउनलोड करें और उस नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इम्पोर्टेंट PYQ, इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगी वो सभी चैनल पर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैप्टर का वन शॉट देखते ही आपकी इस चैप्टर की सभी क्वेरीज अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। फुल डिटेल वन शॉट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेलो अरीन्स एंड हेलो एल्कीन्स का वन शॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो अरीन्स और हेलो एल्कीन्स में हमारा होता क्या है, व्हाट इज हेलो अरीन्स एंड व्हाट इज हेलो एल्कीन्स। हेलो अरीन्स और हेलो अरीन्स में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अरीन्स और हेलो एल्कीन्स क्या होता है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, जब भी हम लेते हैं तो उसको अगर हम हाइड्रोजन का तो उसमें से डिस्प्लेसमेंट करवाएं और हेलोजन ग्रुप का उसमें ऐड करवाएं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है CnH2n+1x। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं आपका हेलो अरीन्स और हेलो एल्कीन्स। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें से कौन सा हेलो अरीन्स है और कौन सा हेलो एल्कीन्स है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपका हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करना और हेलोजिनेशन करना, तो रिजल्ट क्या आएगा उसमें। रिजल्ट जब आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा तो आपका बनेगा हेलो एल्केन। और जब आपका एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग जब आपकी बनेगी, बेंजीन रिंग के साथ जब आपका X लग रहा होगा तो वो आपका बन जाएगा एराइल हैलाइड, तो उसको हम कहेंगे हेलो अरीन्स। और जब जैसे कि ये आपके सामने बना हुआ है ये इसको हम कहेंगे हेलो अल्केन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखें तो अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा नंबर के बेसिस पर होता है। नंबर के बेसिस पर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में, तो फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के नंबर पर हमारे क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हेलोजन एटम के अगर हम देखें तो फर्स्ट हेलोजन एटम के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। फर्स्ट मोनो, डाई और पोली, ये सभी हेलोजन है। मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन एंड पोली हेलोजन ग्रुप के नाम से मोनो एल्केन, डाई एल्केन और पोली एल्केन ऐसे देखें। तो फर्स्ट आता है इसको हम फर्स्ट अगर C2H5X है, एक सिंपल चेन है, एक ही कार्बन एक ही हेलोजन ग्रुप है, तो आपका आएगा मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं हम उसे। ठीक है, वो आपका हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही बेंजीन रिंग में देखें, अगर आपका बेंजीन रिंग के साथ लग रहा हो आपका ये फर्स्ट, इसमें X लग रहा है, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग में मैंने X, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आप X लगा लीजिए, एक X आया आपकी बेंजीन रिंग में, तो वो आपका हो गया मोनो हेलो अरीन्स। क्योंकि हमारे जो हेलो अरीन है वो हमारे एराइल हैलाइड्स हैं, तो एराइल हैलाइड्स के लिए एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं हेलो अरीन। और सिंपल चैन जो होती है हमारी वो होती है एल्काइल हैलाइड की, हेलो एल्केन की। अगर 2 बार आपका X आ जाए, 2 बार आपका X आ जाए, जैसे डाई में आ रहा है 2 बार X आ रहा है आपका, 2 बार अगर आपका X आ रहा है तो वहाँ पर आपका हो जाता है वो डाई हेलो अल्केन। ठीक है, डाई हेलो अल्केन। और अगर आपका बेंजीन रिंग में 2 बार पोजीशन पर डिफरेंट पोजीशन पर X आ जाए तो वो आपका होता है डाई हेलो अरीन्स। ठीक है, डाई हेलो अरीन्स। बेसिस हम नंबर हेलोजन एटम के बात करें। पोली में हमारे 2, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे हेलोजन एटम, ऐसे इसमें 3 का है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट CH2 आ जाए उसमें X आ जाए तो 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं ट्राई हेलो अल्कीन्स। नेक्स्ट देखें, और अगर बेंजीन रिंग में 3 टाइम्स आपका आ रहा है, 3 टाइम्स आपका हेलोजन आ रहा है बेंजीन रिंग में, तो वो हो जाता है आपका ट्राई हेलो अरीन्स। ट्राई हेलो अरीन्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है। सो नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, जहाँ पर हमारा sp3CX बॉन्ड होता है। अब उसमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट क्लासिफाइड किया गया है एल्काइल हैलाइड्स।
एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? इन एल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है हमारा एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप से सिंपल बॉन्डिंग है। इनको हम क्लासिफाई करते हैं तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर किसी ने मेरी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बेसिक आपको करवाया है। बेसिक में मैंने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन वाले क्या होते हैं। फर्स्ट, अगर एक हैलोजन एटम है, प्राइमरी होगा आपका, एक हैलोजन एटम है और एक ही एल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है आपके, ठीक है, तो वहाँ पर प्राइमरी होगा। अब सेकेंडरी में आपके 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है, हैलोजन एटम एक ही रहेगा, 2 आपके एल्काइल ग्रुप आ गए कार्बन के साथ जो अटैच है, तो सेकेंडरी होगा। टर्शरी में देखें 3 अगर एल्काइल ग्रुप आ गए, ये R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, ये आपके एल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा टर्शरी, ठीक है, टर्शरी हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हमारे हैलोजन एटम जो हमारा बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एलाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें हमारा जो कार्बन का जो sp3 बॉन्ड है, जैसे ये डबल बॉन्ड, ये sp3 बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे, जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन से हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है। ये देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, उससे नेक्स्ट वाले पे हमारा हैलोजन एटम बॉन्डेड है, तो इसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ऐसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली चेन पर हमारा हैलोजन एटम बॉन्डेड है, तो इसको हम कहते हैं आपका एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं इन विच हैलोजन एटम जो है वो हमारा बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग में। मतलब यहाँ पर जो हमारा हैलोजन एटम है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, लेकिन एरोमेटिक रिंग में ही उसके नेक्स्ट नंबर पे अटैच होगा। डायरेक्ट अटैच नहीं होगा अब हमारा, अब वो कार्बन से अटैच होगा, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग से होगा, डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, जैसे ये बेंजीन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सेकंड फिगर में 2 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, उनके साथ अटैच है, डायरेक्ट अटैच नहीं होगा बेंजाइलिक हैलाइड्स में। sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के नेक्स्ट से अटैच होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब हमने sp3 अभी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हमारा sp2CX बॉन्ड से। तो विनाइलिक हैलाइड्स फर्स्ट आते हैं। हैलोजन एटम जो बॉन्डेड होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ डबल डबल कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड्स कौन सा होता है? जिसमें हैलोजन एटम जो है वो हमारा बॉन्डेड होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, जो कि होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है जिसमें हमारा विनाइलिक हैलाइड्स, देखिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, उसके नेक्स्ट से अटैच, उससे अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है उससे आपका हैलोजन एटम, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। जैसे बेंजीन रिंग में देखिए डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्ट अटैच्ड है आपका हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज वाले से अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं आपका विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स तो आपको पता है कौन से होते हैं? बेंजीन रिंग वाले होते हैं। हैलोजन एटम जो इसमें बॉन्डेड होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से एरोमेटिक रिंग में। यहाँ पर अब डायरेक्टली अटैच्ड है आपका, तो वो हो गया प्राइमरी। अगर वहाँ पर कोई एक एल्काइल ग्रुप आ गया और X भी अटैच है तो वो हो गया आपका सेकेंडरी। टर्शरी में आपके 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो वो टर्शरी एराइल हैलाइड्स आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी कभी कभार नोमेनक्लेचर चैप्टर से बन जाते हैं आपके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट देखें तो CH3 CH2 CH2 Br 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। एक आपका फर्स्ट पोजीशन पर, अब जहाँ पर आपका ब्रोमाइड है तो ब्रोमो है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमो है, 3 कार्बन है, तो IUPAC क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, सिंपल चैन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एल्केन हो गया। ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन। आपको हैलोजन एटम की पोजीशन बतानी है, और कॉमन नेम में क्या हो गया? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। मैंने आपको बेसिक में बताया था सिंपल स्ट्रेट चैन होगी तो वहाँ पर आपका हो जाएगा N, प्रोप के लिए प्रोपाइल लगेगा और Br के लिए ब्रोमाइड लग जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अब हमारा सेकंड नंबर का, ये है हमारा CH3 CH3 और यहाँ पर Cl लग रहा है सेकंड पोजीशन पर, तो 3 कार्बन है, प्रोपेन आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर Cl है तो हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, और कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। सेकंड पोजीशन पर अटैच्ड है अब आपका, तो आइसो लगेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नेमिंग पर चलते हैं, नोमेनक्लेचर पर। नेक्स्ट देखें तो अब थोड़ा एराइल हैलाइड्स के हैं हमारे।
बेंजीन रिंग पर हमारा लग रहा है, बेंजीन रिंग पर हमारा लग रहा है यहाँ पर बी आर आपका लग रहा है, डायरेक्ट अटैच्ड है, तो ब्रोमो बेंजीन हो गया। बेंजीन तो हो गई, ब्रोमो इसमें पोजीशन नहीं बताते हम, तो हो गया ब्रोमो बेंजीन, कॉमन नेम में भी है ब्रोमो बेंजीन होगा। अब बेंजीन दो पोजीशन पर आ रहा है, एक यहाँ पर फर्स्ट पर आ रहा है, एक थर्ड पर आ रहा है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया, दो ब्रोमो है तो बताएंगे, पोजीशन बताएंगे उनकी और डाई लगाएंगे क्योंकि दो ब्रोमो है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे। और कॉमन नेम में मेटा पोजीशन है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ओमपाल का, तो सेकंड पोजीशन हो गई आपकी O, फिर ये हो गई M और ये हो गई P, फोर्थ पोजीशन, तो ये हो गया ओमपाल, ये हमारा फॉर्मूला था। तो मेटा पोजीशन यानी M पोजीशन पे हमारा Br आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेटा, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन कॉमन नेम आ गया। अब जो हमारा ब्रोमो है नेक्स्ट पोजीशन में देखें तो वो हमारा 3 पोजीशन पर आ रहा है, 1 पर भी आ रहा है, 3 पर भी आ रहा है और 5 पर भी आ रहा है, तो इसकी पोजीशन बताएंगे आप 1, 3, 5 डाई ब्रोमो बेंजीन। पोजीशन बताएंगे, डाई नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर ट्राई आएगा, यहाँ पर डाई नहीं आएगा आपका लास्ट वाले में, यहाँ पर आएगा 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट देखें तो ये है CH3 CHCl2। अब मैंने आपको बताया था कि CHCl2 के लिए हम लगाते हैं इथाइलिडीन, तो इथाइलिडीन क्लोराइड हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं जैम डाइहलाइड। और IUPAC क्या हो गई 1, 1, दो पोजीशन पे आपका क्लोरो है, फर्स्ट ही पोजीशन पे, तो 1, 1 डाई क्लोरो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो आपका लग जाएगा इथेन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर। अब जो हमारा CX बॉन्ड चल रहा है यानी कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड चल रहा है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में, उसका अब हमारा टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सो नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, जब भी हमने देखा जैसे कि हमने हेलो एरीन्स और हेलो एल्कीन्स पढ़े, अब उसमें कार्बन और एक हमारे हेलोजन का बॉन्ड आ रहा है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बन हेलोजन का बॉन्ड आ रहा है उसमें एक पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इसका नेचर को पहचानना है। तो नेचर जो हमारा कैसे पता लगेगा, हमने देखा कि हमारे इस पर नेगेटिव चार्ज है और हेलोजन पे और कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। जो हेलोजन है जो कि कार्बन और हेलोजन के बीच में है, तो इसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके जो है वो क्लोजर हो जाएंगे, हेलोजन एटम की तरफ को जाएंगे, हेलोजन एटम उन्हें खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है, तो कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे और हेलोजन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन कैरी ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन कैरी ए नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर कार्बन CX बॉन्ड जो है वो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग, लास्ट में देखिए जैसे ही साइज ऑफ हेलोजन एटम जो है वो बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हेलोजन एटम, जैसे ही हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और CX बॉन्ड जो है वो लेस पोलर हो जाएगा। हेलोजन एटम जितना बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी घटती जाएगी और CX बॉन्ड जो है वो कम पोलर होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अगर आपने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखी है तो अब आपसे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स अच्छे से हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले इसमें बताया कि ZnCl2 जो है वो हेल्प करता है आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो अब हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें फर्स्ट जो है वो हमारी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ना है उसमें, क्योंकि हमें अल्कोहल को हटा के हेलोजन ऐड करना है अब रिएक्शन में। तो ZnCl2 जो है वो एक आपका रिएजेंट है जो कि हेल्प करता है CO बॉन्ड में, स्टार बना रखा है, इंपॉर्टेंट है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो वेरी रिएक्टिव होते हैं आपके, और दे रिएक्ट विद, जब वो कंसनट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, टर्शियल अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 के साथ। अब रिएक्शन देखते हैं, हमने प्रोपेन हमने लिया इथेनॉल, जब उसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमने बना दिया यहाँ पर क्लोरोइथेन।
क्लोरोइथेन और हाइड्रोजन टूट गया। मतलब क्लीवेज कहाँ से हुआ, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये H2O हमारा H2O बाहर निकल गया और Cl हमारा OH की जगह आकर लग गया, तो क्लीवेज हो गया CO बॉन्ड का, और ZnCl2 ने हेल्प करी यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें तो अब हमारा आ जाता है टर्शरी और सेकेंडरी को देखते हैं। सेकेंडरी टर्शरी को देखें तो सेकेंडरी में हमने देखा सेकंड पोजीशन पर CH3 है और OH है, तो HCl के साथ करवाया एनहाइड्रस ZnCl2 में, और यहाँ पर क्लीवेज हुआ और ये आपका बन गया H2O। अब ये रिएक्शन आप याद करते चले, जब भी हमें अल्कोहल से हमें हैलोजन बनाना होगा, अल्कोहल हटा के हैलोजन ऐड करना होगा, तो वहाँ पर हमारी ये रिएक्शन यूज़ होगी एनहाइड्रस ZnCl2 को करके। ठीक है, और अब बताया गया था हमें कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो टर्शरी अल्कोहल की वजह से जो उनको रिएजेंट यूज़ नहीं करना पड़ता, वो सीधा रूम टेम्परेचर पे आपका Cl ऐड करके H2O निकाल देते हैं और आपकी रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताया गया है कि सेकेंडरी, इस रिएक्शन के लिए सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड और आयोडाइड कभी भी प्रिपेयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं, जब उनको हीटेड करा जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और अल्कीन बना देते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जब हम उनको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड, तो वो अल्कीन बना देंगे, वो क्लोरोइथेन या क्लोरोमीथेन कुछ नहीं बनाएंगे, वहाँ पर सीधा अल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, HF जो है, यानी आपका HF जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, सो फ्लोरो एल्केन नहीं बन सकते। जब भी हमने जैसे यहाँ पर HCl के साथ करवाई तो Cl जुड़ गया, लेकिन हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को नहीं ले सकते क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो इस रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन भी नहीं बन सकते और ना ही सेकेंडरी टर्शरी ब्रोमाइड आयोडाइड बन सकते हैं, ओनली क्लोरो बन सकता है यहाँ पर। इस बात का आप रिएक्शन में ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में जो हमने पिछली रिएक्शन करी उसका ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर ऑफ उनकी जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, सबसे ज़्यादा हमने बात करी थी टर्शरी का होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर टर्शरी जो है वो हमारा बना देता है सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और रिएक्टिविटी हैलोजन की सबसे ज़्यादा आयोडाइड की होती है, ब्रोमाइड की होती है, फिर Cl की होती है। Cl सबसे कम होता है रिएक्टिविटी में आपका, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम उसकी करवाते हैं बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड से। तो अल्कोहल लिया हमने, उसकी फॉस्फोरस हैलाइड्स में ले लिया PCl5। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, तो ये RCl तो बन जाएगा, क्लीवेज होगा। अब कितने Cl बचे हैं हमारे पास? 4 Cl बचे हैं अभी भी। तो क्लीवेज कैसे होगा? सबसे पहले POCl3 निकल जाएगा, यहाँ से POCl3 निकल जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। जब भी PCl5 लेंगे आप, पेंटाक्लोराइड लेंगे, तो वहाँ पर POCl3 जरूर निकलेगा ही निकलेगा आपका, क्योंकि 5 क्लोराइड नहीं एक साथ हम निकाल सकते। ठीक है, और अगर जब भी आप PCl3 लेंगे अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पर RCl तो बन जाएगा। ठीक है, और H3PO3 निकलेगा, क्योंकि अब हमारे पास कम बचे हैं, एक Cl तो निकल गया, 2 Cl हमारे पास बचे। ठीक है, 2 Cl जब हमारे पास बच रहे हैं, तो वहाँ पर H3PO3 तो आपका निकल गया, और आपका जो बचा हुआ HCl है वो भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप रिएक्शन को। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि PBr3 और PI3 आपके स्टेबल नहीं है इस रिएक्शन में, तो उनको हम इस रिएक्शन में नहीं करवा सकते, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका PBr3 और PI3 स्टेबल नहीं है। कई रिएक्शन में PBr और PI3 आपका स्टेबल नहीं होता, तो उनकी रिएक्शन हम नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होते हैं? आपके SOCl2। तो ये रिएक्शन होती है थायोनाइल क्लोराइड, मैंने आपको बताया SOCl2, जब इनकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं पायरेडीन की प्रेजेंस में, तो RCl बनता है, SO2 निकलता है और HCl निकलता है। ठीक है, RCl ये क्लीवेज हो गया, एक Cl निकल गया, एक Cl बच गया, तो वो आपका HCl के साथ निकल गया। ठीक है, और एक SO2 आपका इसके साथ निकल गया, ये निकल गया यहाँ पर। एल्कीन्स के साथ करवाते हैं जब हम इनकी रिएक्शन, एल्कीन्स होते हैं आपके डबली बॉन्डेड, तो डबली बॉन्डेड की जब हम आपकी हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजन के साथ, तो यहाँ पर HX के साथ जो हमने रिएक्शन करवाई, तो जिस पर आपके ये देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है वो तो आपका आ गया इस पर, और X वाले पे जिसके पास आपके हाइड्रोजन इनमें दोनों में कम है, तो एक पर CX आ जाएगा, एक पर H आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हमने फ्रॉम एल्कीन्स के साथ जब इनकी रिएक्शन करवाई, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था यहाँ पर आपका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था आपका यहाँ पर,
और यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन करवाई तो फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन आ गया और एक पर X जुड़ गया। इट इज़ पॉसिबल इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये जो है वो आपका पॉसिबल होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, ये रिएक्शन जो है एल्कीन्स की, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी रिएक्शन भी कन्वर्जन में आपकी यूज होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मार्कोनिव रूल क्या होता है? मार्कोनिव रूल सबसे पहले आप समझ लीजिए, मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, नत्थु लाल हरा। नत्थु लाल हरा से मतलब है एन नत्थु, न से आपका हो गया नेगेटिव, लाल से हो गया आपका लोअर और ह से हो गया हरा, यानी हरा का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन। जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका जाएगा लोअर हाइड्रोजन वाले पे, जिस पर कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे। नेगेटिव कौन सा होता है हमारा? हेलोजन, तो हेलोजन जाएगा आपका कम हाइड्रोजन वाले पे, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका हाइड्रोजन जो उसके साथ है वो जुड़ जाएगा आपका ज़्यादा, जिसके पास हाइड्रोजन होंगे। इन एन अनसिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो आपका नेगेटिव पार्ट है एडेंड्रम का यही होता है आपका, वो आपका कार्बन उसके पास जाएगा जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे, उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें आपके कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर हमने लिया एल्कीन को, एल्कीन की जब रिएक्शन करा HX के साथ, तो जिसके पास कम नंबर में हाइड्रोजन थे उसके पास चला गया आपका हेलोजन यानी नेगेटिव पार्ट, और CH3 यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है। जिसके पास कम हाइड्रोजन थे उसके पास तो हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, और जिसके पास कम नंबर में थे वहां पर आपका HX जुड़ गया। अब आप नेमिंग जरूर लिख के लाएंगे रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एंटी मार्कोनिव रूल। हमने देखा कि हमारा जो है वो अब है हमारा एंटी मार्कोनिव रूल। तो एंटी मार्कोनिव रूल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले एप्लीकेबल होता है आपका HBr पे, HBr पे एप्लीकेबल होता है, और टेक प्लेस ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपका ये रूल जो है वो यूज होता है, ठीक है। ये कहता है कि अब मार्कोनिव में आपने पढ़ा कि जो आपका हाइड्रोजन है वो जाएगा आपका कम नंबर में, नेगेटिव पार्ट जो है वो आपका जाएगा कम नंबर में हाइड्रोजन वाले पे, और एंटी मार्कोनिव में उल्टा हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे। जब भी आपको फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन बना वो आपको हेलोजन ग्रुप ऐड करना होगा तो आप एंटी मार्कोनिव रूल का आपको करना होगा, कन्वर्जन में एंटी मार्कोनिव रूल को यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर बनाना हो तो आप मार्कोनिव रूल का यूज करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक कहती है कि इसकी ट्रिक जो है वो कहती है आपको नत्थु हरा हलवाई, नत्थु से यानी नेगेटिव हायर हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट जो है वो आपका हायर हाइड्रोजन पर जाएगा। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खारश इफेक्ट भी बोलते हैं, कभी कभार ये कन्वर्जन में जरूर यूज होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट अब हम हेलोजन का एडिशन को देख रहे हैं। हेलोजन के एडिशन में जब भी हम Br2 या Cl2 की रिएक्शन हम करवाते हैं हमारी एल्कीन्स के साथ, ठीक है, तो वहां पर डबली बॉन्डेड विसिनल डाइहैलाइड को डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है, ब्रेक होता है और विसिनल डाइहैलाइड बना देता है। जब भी आपको कन्वर्जन में दोनों पोजीशन पर एक साथ हेलोजन ग्रुप को लाना हो तो आप इस रिएक्शन का यूज करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। रिएजेंट जरूर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आधा या एक नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कॉमन मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है, तो आप बना देंगे ये विसिनल डाइहैलाइड, इस रिएक्शन का यूज होता है कन्वर्जन में। ये टेस्ट जो है वो आपका यूज होता है अनसैचुरेशन के लिए, क्योंकि जो रेडिश ब्राउन कलर होता है Br2 का वो हटता है और एल्कीन को बना देता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो आपकी यूज होती है जब भी हम RCl ले लें या कोई भी ले लें, आयोडाइड नहीं लेंगे वहां पर, क्या आयोडाइड हमें इस रिएक्शन में बनाना है, तो RX की जगह हम RCl ले लें, RBr ले लें। जब भी हमें हेलोजन ग्रुप से आयोडाइड बनाना हो, क्लोरो और ब्रोमो से आयोडाइड बनाना हो, तो हम उसकी रिएक्शन कर देंगे NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, एसीटोन और हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा और NaX जो है वो निकल जाएगा, NaCl या NaBr हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन जो है वो क्या कहती है? फिंकलेस्टीन रिएक्शन जो है वो कहती है फ्लोरोएल्केन। आपने कई रिएक्शन पीछे जो पढ़ी उसमें कहा था कि फ्लोरोएल्केन किसी भी रिएक्शन में नहीं बन सकता, लीस्ट रिएक्टिव होता है HF, ठीक है। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन इस काम को करके दिखाती है। फ्लोरोएल्केन्स को हमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है बनाना, तो जब हम एल्काइल क्लोराइड को या एल्काइल ब्रोमाइड को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे AgF, Hg2F2 या COF3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा फ्लोरो बना देती है, फ्लोरोएल्केन बना देती है, और इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं और फिंकलेस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी और बहुत ज़्यादा यूज होती है। जब हमने लिया एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम
आपके इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ AgF के साथ, तो यहाँ पर CH3F बन गया और AgBr निकल गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी यूज होती है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि फ्लोरोअल्केन एक ही रिएक्शन में बनता है आपका फिंक्लेस्टीन, ध्यान रखें, एग्जामिनर भी कभी कभार आपका पूछ लेता है। नेक्स्ट रिएक्शन, सिल्वर साल्ट ऑफ साल्टी एसिड्स। जब भी हमें हमारा बनाना हो CO2 बनाना हो, या कभी कभार हमारे रिएक्शन में हमें दे दिया हो फैटी एसिड दे दिया, कोई भी सिल्वर साल्ट दे दिया, एसिड दे दिया, उससे हमें बनाना हो आपका हैलोजन ग्रुप, तो यहाँ पर हुंसडीकर रिएक्शन आपकी यूज होती है, जिसको हम कहते हैं बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन। इनमें हम CH3COAg लेते हैं, कोई साल्ट लेते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, CO2 बनती है और AgBr बनती है। जब भी हमें किसी साल्ट ऑफ एसिड से बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन को। Br2 के साथ करवाओ, I2 के साथ करवाओगे तो ये हो जाएगी आपकी बायरेबॉम साइमोनी रिएक्शन। उसमें आपका चेंज हो जाता है, उसमें आपका एल्केन एल्काइल हैलाइड में नहीं बनेगा, वहाँ पर आपका CH3 आपका साल्टी एसिड बन जाएगा, तो CH3CO CH3 बन गया और CO2 बन गया और AgI आपका बाहर आ गया। नेक्स्ट, अब तक हमने पढ़ी हेलो एल्कीन्स की रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स की। तो हेलो अरीन्स की हम अब रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स की रिएक्शन को। तो हेलो अरीन्स में हमारी जो है वो फर्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ अरीन्स और डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट अटैच करना हेलोजन को। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या क्या यूजेज होता है? इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं, सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं इसको और अब देखते हैं बेंजीनली। उसकी जब हमने रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ या Br2 के साथ, तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ किसके प्रेजेंस में? हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर क्या है हमारे? FeCl3 LCl3 की प्रेजेंस में रिएजेंट लिखेंगे, टेम्परेचर भी बताएंगे इसमें 310 और 320 केल्विन पे। तो हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो हमारा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट हेलोजन अटैच करने के लिए जब भी हमें कन्वर्जन में डायरेक्ट हेलोजन अटैच करना हो बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसमें एक नोट दे रखा है, नोट में क्या रखा है? द रिएक्शन विद फ्लोरीन इज वियोलेंट। फ्लोरीन हमारा बहुत ही वियोलेंट होता है और वाइगोरस होता है, तो हम उसको नहीं बना पाते इजिली। वो एक फ्लिंक्लेस्टीन रिएक्शन में ही बनता है, जो कि आपकी यूज होती है एलिफेटिक के लिए। ध्यान रखें, एरोमेटिक के लिए यूज नहीं होती, एलिफेटिक के लिए यूज होती है, हेलो एल्केन्स में ही यूज होती है। नेक्स्ट एक रीजन और दे रखा है, इस रिएक्शन में हमारा जो है I2 भी नहीं बन सकता, यानी आयोडो भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो HI जो है वो रिड्यूस करके वापस से बन जाता है, HI रिड्यूस टू बैक। HI रिड्यूस करने के बाद वापस से बन जाता है, तो इसमें हम अच्छे से नहीं बना सकते, HI निकल जाता है वापस से, सही से रिएक्शन नहीं हो पाती। तो इस रिएक्शन में हम आयोडो को भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको आयोडो का रीजन दिया कि वो HI जो है वो उसमें बैक होके निकल जाता है, तो ये रहा, आपने बेंजीन की I2 के साथ रिएक्शन करवाई। जब आपने बेंजीन की I2 के साथ रिएक्शन करवाई, बेंजीन की I2 के साथ रिएक्शन करवाई तो HI निकल जाता है। सो द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस। ये जो रिएक्शन है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होती है और ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है? HI बन जाता है आपका। नेक्स्ट जो है वो अब हमारी है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन को हम यूज करते हैं इस रिएक्शन में। तो साइड चेन क्लोरीनेशन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लेते हैं एल्काइल बेंजीन। जब भी हम एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ 383 केल्विन पे, साइड चेन क्लोरीनेशन मतलब साइड चेन में हेलोजन को ऐड करना, डायरेक्ट अटैच नहीं करना इस रिएक्शन में। तो 383 केल्विन पे सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारा हेलोजिनेशन हो जाता है साइड चेन में। तो साइड चेन में CH2 के साथ Cl लग गया और HCl हमारा निकल गया, साइड चेन हेलोजिनेशन हो गया। और नेक्स्ट इसमें बोला है कि जब हमें एक्सेस में यानी Cl2 को ज़्यादा उस क्वांटिटी में ऐड करना हो अपनी चेन में, तो देन ऑल जितने भी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे आपके Cl की जगह और साइड चेन जो है वो लार्जर हो जाएगी। देन अ मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हेलोजिनेशन जो है वो अकर हो जाएगा आपका कार्बन एटम से, कार्बन एटम जो कि नेक्स्ट होगा आपका बेंजीन रिंग से। देखते हैं अब इसको, जैसे ये देखें नीचे CH2 CH3 था, हमने एक्सेस में Cl2 को लिया,
एच न्यू की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में 383 केल्विन पे लिया, तो हमारे जो हाइड्रोजन थे जिससे क्लोरीन ऐड हो रहा था उसके सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और वहाँ पर Cl लग गया। 2 हाइड्रोजन थे ना वो तो रिप्लेस हो गया और यहाँ पर क्लोरो लग गया आपका। ठीक है, तो नेमिंग आप करेंगे और नेम बताएंगे जरूर अपनी रिएक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है आपका? डाइजोनियम साल्ट जो है वो आपका होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब हम NO2 की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो वहाँ पर हमें निकलता है NaCl और HNO2। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम, या आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जब भी बेंजीनिंग पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाए तो वो आपका होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम उसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यहाँ पर H2O जो है वो आपका निकल जाता है डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाना। तो यहाँ पर हमारा H2O जो है वो हमारा निकल गया और N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो हमारा बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेती है। जब भी हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कन्वर्जन में जब भी हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाए और उसका हमें हेलोजिनेशन करवाना हो डायरेक्ट, तो हम सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन को यूज़ करते हैं जिसमें हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हम ऐड कर रहे होंगे HCl HBr उनके हम कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट को लेंगे। तो साल्ट हमने ले लिया कॉपर Cl और HCl की रिएक्शन करवाई तो बेंजीन डाइजोनियम से बेंजीन N2 निकल गया, Cl हो गया और क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन गया डाइजोनियम साल्ट से। Br के साथ करवाएंगे तो CuBr और HBr लेंगे तो Br हो गया। आयोडाइड की प्रेजेंस में Ki के साथ करवाएंगे क्योंकि वार्म होता है तो इसमें हमारा KCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा और आयोडाइड जो है वो हमारी बेंजीनिंग में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गैटरमैन रिएक्शन को। सो नेक्स्ट है अब हमारी गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन जो है उसमें हम डाइजोनियम साल्ट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हमारी डाइजोनियम साल्ट की जो रिएक्शन जो है इसमें हम फर्स्ट में सैंडमेयर रिएक्शन जो थी उसमें हम कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट को लेते थे। इसमें हम कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट को नहीं लेंगे, कॉपर को लेंगे। तो कॉपर की जब हम HCl के और हीट देंगे डाइजोनियम साल्ट में कॉपर HCl की प्रेजेंस में तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 निकल जाएगा। और ऐसे ही ब्रोमो केस में कॉपर और HBr को लेंगे और हीट देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और N2 आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? फर्स्ट कि ये जनरली आपके कलर्ड लिक्विड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो आपके हैवी होते हैं वाटर से, जो कि इंसोल्यूबल, दे आर हैवी देन वाटर, वाटर से आपके हैवी होते हैं और इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में क्योंकि हैवी है इसकी वजह से, बट सोल्यूबल होते हैं आपके ऑर्गेनिक साल्ट में जैसे अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन इन सब में। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, सो थर्ड पॉइंट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका एराइल हैलाइड्स का यानी हेलोअरीन्स का, वो नियरली सेम होता है आपका एल्काइल हैलाइड से, जो कि कंटेन करते हैं इनके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में। अब बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होता है आपका ऑर्थो, फिर पैरा का होता है, फिर आपका मेटा का सबसे कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट में आपका उल्टा होता है, पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्थो का उससे कम होता है और मेटा का सबसे कम होता है। दोनों में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सबसे कम मेटा का होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम आपकी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स की। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, जिसमें हमारी फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कार्बन की जो भी चेन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एक्स यानी हेलोजन के साथ। हेलोजन जो होता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है जब, और जो हमारा कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हमें पता है नेचर के बारे में। जब हम इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो कि होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, जैसे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जो आपके होते हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक जो है वो हमारा ऐड हो जाता है और जो हमारा एक्स है यानी जो हेलोजन ग्रुप है वो निकल जाता है यहाँ पर, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारी कार्बन चैन में अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सो न्यूक्लियस लविंग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है उसमें सबसे पहले हमारी जो है वो रिएक्टिव होता है Ri यानी आयोडाइड रिएक्टिव होता है, फिर होता है Rbr यानी अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होता है अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड जो है वो सबसे कम होता है हमारा, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो रिएक्टिविटी में कम आता है हमारा।
नेक्स्ट है हमारी, फिर इसके टाइप्स है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जिसमें फर्स्ट आती है SN1 और SN2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, और दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। SN1 रिएक्शन में जब हम एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, जब इनकी RNU यानी और जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारी चैन में जुड़ जाता है, जैसे कि हमें पता है, और जो X है यानी जो हैलोजन ग्रुप है वो निकल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, हमारा मैकेनिज्म को करवाना। फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हमने करवाई एल्काइल हैलाइड के साथ, जो कि स्लो स्टेप होता है। तो इसमें से हमारा जो हैलोजन है वो तो निकल जाएगा, और जो हमारा जब हमारा हैलोजन जो है वो निकलेगा तो ये चैन बन जाएगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे हैलोजन पर आ जाएगा। अब चलते हैं हम स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 जो है इसमें हमारा बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब एक कार्बोकैटायन को बनाना है, तो अब हम करवाएंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के एडिंग। जो सबसे पहले हमने चैन बनाई, अब चैन बनाई, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, मैकेनिज्म करवाएं। सेकंड स्टेप में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमने यहाँ पर कार्बन चैन की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया। नेक्स्ट 2 स्टेप में जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बन गया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होते हमारे पास जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इस रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो यहाँ पर हो रहा है रिएक्शन में। अभी मैं बताऊंगा आगे आपको रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ SN1 में ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिव, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और आपका एल्काइल हैलाइड सबसे कम होता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स, जो भी आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं वो हायर रिएक्टिविटी दिखाते हैं अपनी SN1 रिएक्शन में। जो भी आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट ही मैं बताया कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कार्बोकैटायन जो फॉर्म्ड हो रहा है वो स्टेबलाइज होता है इसमें रेजोनेंस के थ्रू। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स भी इसमें आ सकते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 को हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो हमारी SN2 थी वो थी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 में क्या होता है, जब हम एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है और X जो है वो निकल जाता है। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने मैकेनिज्म करवाई, इसमें हमने कार्बन की चैन ली हैलाइड के साथ, वहाँ पर हमें हैलाइड को निकालना था। अब हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन करी, उसकी करी हमने OH के साथ, OH के साथ करी। इसका जो रेट होता है वो होता है RX न्यूक्लियोफाइल। HO के साथ रिएक्शन करें तो HO जो है वो हमारी चैन में सबसे पहले जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो क्लोराइड है वो यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेप में क्लोराइड को यानी हैलाइड ग्रुप को निकालना होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। सो SN2 यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अब SN2 रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो यहाँ पर आपका जो है वो रिवर्स हो जाता है SN1 से। तो इसमें एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर हमारा जो है वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऑर्डर हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखें। इसमें भी हमारा इन्वर्जन हो रहा है, वहाँ पर रिटेंशन हो रहा था, यहाँ पर हमारा इन्वर्जन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि मैंने आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में बताया था क्या होता है। अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, एक बीम है ऑर्डिनरी लाइट की जो कंसिस्ट करती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। जब जो हमारी जो वाइब्रेट होती है हर प्लेन में, जब वो किससे पास कर, कब वाइब्रेट होती है और सारे प्लेन्स में, जब हम एक प्रिज्म से उसको पास करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये प्रिज्म बना दिया और एक लाइट आ रही है, ये सीधी लाइट आई, और जब ये इससे टकराएगी तो ये आपकी वाइब्रेट हो जाएगी हर उसमें प्लेन में, ऑल प्लेन्स में आपके वाइब्रेट हो जाएगी, सीधी जाएगी, ऐसे टेढ़ी जाएगी। तो ये जो है वो आपकी वाइब्रेट हो जाएगी। अब अगर वो आपकी जो लाइट है वो जाएगी आपकी राइट की तरफ, जैसे राइट की तरफ जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो अगर आपकी लेफ्ट की साइड जाएगी, लेफ्ट की साइड, तो वो जो आपकी हो जाएगी विच रोटेट PPL टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वो होती है आपकी लीवो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो। जो डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी का इक्विमोलर सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो हमारी नेट रोटेशन आती है PPL की वो 0 होता है, मतलब PPL होता ही नहीं है वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनेंटियोमर्स।
ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं तो वहाँ पर हमको एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है जैसे प्लस और नेगेटिव, जैसे यानी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से, या राइट साइड या आर और एस से किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर, किसको बोलते हैं मैंने पहले भी बताया, इक्विमोलर मिक्सचर होता है। और एक हम और कहते हैं 50-50 मिक्सचर जो होता है दो एनेंटियोमर्स का, उसको हम कहते हैं हमारा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं उसको। अब मैंने कहा एनेंटियोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, जैसे हमने ये लिया अपना, इसको जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट से यानी प्रिज्म से पास करवाएंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएगा इसका। तो सिमेट्री चेंज हुआ, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो बन गया आपका यहाँ पर। इसको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई। बी आर पहले आपका राइट साइड था और अब वो लेफ्ट साइड में आ चुका है आपका। तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा सब्सटीट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपकी सब्सटीट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप में सब्सटीट्यूशन करना। तो सब्सटीट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो ग्रुप क्या होता है, NH3 होता है। तो एल्काइल हैलाइड की जब हम NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर NH2 ऐड हो जाएगा और HX जो है आपका निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन के साथ HCl Br जो भी होगा वो निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा। तो अमीनो एल्केन बन जाएगा यहाँ पर। जब हम हेलो अल्केन्स को व्हेन हेलो अल्केन्स इन एक्सेस अमाउंट, जब हम हेलो अल्केन्स को एक्सेस में लेते हैं तो वहाँ पर हमें जितने भी हमारे 3 जो NH3 होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, किसके वजह से, R ग्रुप आ जाता है वहाँ पर। जितने भी हाइड्रोजन NH3 के हाइड्रोजन होंगे तीनों के तीनों वो रिप्लेस हो जाएंगे और वहाँ पर 3 R ग्रुप आ जाएंगे, यानी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। जब हम एक्सेस में लेंगे हेलो अल्केन्स को, हमने एक्सेस में लिया, NH3 के साथ रिएक्शन करवाई तो 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए उसके, और HX जो था वो वहाँ पर हमारा निकल गया। इसको हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड्स। हॉफमैन का अमोनोलाइसिस मेथड अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे ये भी। नेक्स्ट, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपने एल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं KNO2 के साथ हीट देंगे तो यहाँ पर बन जाता है नाइट्राइटो। एक बार बनेगा नाइट्राइटो और एक बार बनेगा आपका नाइट्रो। नाइट्राइटो और नाइट्रेटो, तो दो आपके यहाँ पर बनेंगे। तो अगर आप KNO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O और KX जो है वो निकल जाएगा। जब भी आपको नाइट्राइटो बनाना हो एल्काइल के साथ तो आप इन सभी रिएक्शंस का यूज़ करेंगे, KNO2 का और HgNO2 का, जब भी आपको कन्वर्जन करना हो। ध्यान रखें, नोट कर लें पॉइंट सभी। नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करना। जब भी हम OH2 ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करेंगे RX और KOH या AgOH के साथ तो हमें क्या बनेगा, एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए ये यूज़ होता है आपका ROH और KX या AgX आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करना। सब्सटीट्यूशन करेंगे तो RX NaOR, जब भी हम NaOR के साथ, इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब भी हम सोडियम ऑक्सी हैलाइड ऑक्सी एल्काइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी NaOR के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे तो यहाँ पर ROR बन जाएगा, ROR डैश बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एल्कोक्सी ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करवाना था तो यहाँ पर ROR डैश बन गया और इसको हम कहते हैं NaX, ईथर बन गया। तो ईथर की होती है आपकी इथॉक्सी या एल्कोक्सी ऐसे बोल लो। तो यहाँ पर इथॉक्सी बन गया आपका, ईथर बन गया तो, और NaOX जो है वो निकल गया। तो इसको हम कहेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सटीट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप क्या होता है, CN होता है आपका। जब भी हम RX की KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RCN तो निकल जाएगा आपका, CN बनाने के लिए रिएक्शन यूज होती है और KX आपका बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब भी हम आयोडाइड लेते हैं, अब हमने आयोडाइड लिया उसकी KCN के साथ करवाई तो यहाँ पर CN निकल गया, आयोडाइड निकल गया। अब इसकी जब हम आगे रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड HCl के साथ तो क्या बना हमारा, एमाइड बन गया। NaOH के साथ करवाओगे तो एसिड बन गया। ठीक है, और NaLiAlH के साथ करवाओगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, आपका NH2 लग गया, अमीन बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी CN से हमें अमाइड बनाने को आ जाए कन्वर्जन में, एसिड आ जाए या रिडक्शन होकर अमीन बनाने को आ जाए तो आप बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन में यूज होती है। नेक्स्ट आती है आपकी मेंडियस रिएक्शन।
मेंडियस रिएक्शन क्या होती है आपकी? मेंडियस रिएक्शन कहती है द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय रिडक्शन ऑफ NH हाइड्रोजन। जब भी हमें प्राइमरी अमीन बनाना हो, रिडक्शन करना हो NH हाइड्रोजन का, तो ऑब्टेन बाय एक्शन, किसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम की अल्कोहल के ऊपर जो है हम रिएक्शन करवाएंगे, तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं हमारी मेंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है? तो आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है आपका NC और साइनाइड ग्रुप होता है आपका CN। तो अब हमें NC ग्रुप बनाना है, यानी आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ऐड करवाना है उसको। तो RX लिया, RX यानी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जब भी हम लेंगे तो अल्काइल हैलाइड लिया हमने, उसकी AgCN के साथ रिएक्शन करवाई, यानी सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। RNC बन गया और AgX जो है वो हमारा निकल गया। Ag एक्टिवेट, Ag जो है वो हमारी एक्टिवेट करता है नाइट्रोजन यानी N ग्रुप को, और K यानी जो पोटेशियम है वो हमारा एक्टिवेट करता है C ग्रुप को। जब भी आप यहाँ पर AgCN लेंगे तो वो आपका नाइट्रोजन ग्रुप को एक्टिवेट करेगा, और अगर आप KCN लेंगे तो वो आपका कार्बन ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट एजाइड ग्रुप। एजाइड ग्रुप क्या होता है आपका? सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। RX लिया, उसकी सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एल्काइल एजाइड बन जाएगा, और NaX जो है वो आपका निकल जाएगा। ये कुछ आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखें, ये भी आपके कन्वर्जन में यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपका? RCOO, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो RCOAG ले लिया हमने, उसकी RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C2OF है। इथेनॉल के प्रेजेंस में यहाँ पर हमें मिल जाएगा आपका RCOOR-AgX। तो यहाँ पर आपका बन जाएंगे, RCOAG से करवाई तो RCOR- बन जाएगा। ये भी आपकी कन्वर्जन में जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब तक आपने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना किसी चीज़ को, तो अब हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करवाती है? जब हम हेलो एल्केन की हेलो एल्केन जो कि जिसके पास होता है बीटा हाइड्रोजन एटम, उसको हीटेड करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो वहाँ पर एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन एटम का। कहाँ से होता है? जिसको जो होता है बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन होगा, और जो हेलोजन है फ्रॉम अल्फा कार्बन, रिजल्ट क्या करेगा? एल्कीन बना देगा। मतलब इस रिएक्शन में हेलो एल्केन्स का जो बीटा हाइड्रोजन एटम होता है जिसके पास अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, मतलब हट जाता है, और जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो आपका अल्फा कार्बन से हटकर एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। देखते हैं अब हम रिएक्शन में। ये देखिए रिएक्शन में हमने क्या किया? यहाँ पर बीटा था तो हमने रिएक्शन करवाई जब इसकी आपकी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर आप रिएजेंट लिख लीजिएगा अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन जब हमने करवाई तो अल्फा से क्या गया? आपका हेलोजन ग्रुप गया, और बीटा से हाइड्रोजन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गया तो एल्कीन बन गया, BH निकल गया। BH यानी कोई भी बेस होगा, KOH हो जाएगा, जो भी आपका निकलता है तो वो निकल जाएगा आपका। और X नेगेटिव यानी जो X जो है वो आपका लीविंग ग्रुप है, यानी जो भी आपका हेलोजन ग्रुप होगा वो निकल जाएगा आपका, और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब भी एल्कीन की फॉर्मेशन करवानी हो तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन की इस रिएक्शन को यूज़ करेंगे। इफ़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ रही है आपकी एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की, तो वो किस लिए आ रही है? क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है बीटा हाइड्रोजन एटम की। यूजुअली वन एल्कीन जो है, एक एल्कीन जो है वो यहाँ पर आपका बन सकता है मेजर प्रोडक्ट में, जब आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो एल्कीन को बनाने की और ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन आपके पास हो। अब देखते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये अगर हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 CS CS3। अब यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, दो पोजीशन पर बन सकता है। Br लग रहा है तो Br यानी जो हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ से होगा? आपका हेलोजन ग्रुप जो है वो आपका जाएगा अल्फा कार्बन वाले से। तो अल्फा कार्बन से हमने Br को तो हटा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि एक तो हम Br को यहाँ से हटाएं, अल्फा वाले से Br को हटाया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी
सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। या हम क्या करें, Pr को तो सेकंड पोजीशन से हटाएंगे, जो डबल बॉन्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन पर लगा देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर लगाते ही ये CH2 है यहाँ पर सेकंड में, तो 81% यानी सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रहती है वो रहती है आपके फर्स्ट वाले कंपाउंड की, यानी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाएं। और 19% जो है वो आपकी परसेंट आती है सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड को लगाना। ठीक है, तो ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे ये था सेडजोफ रूल। तो सेडजोफ रूल क्या कहता है, सेडजोफ रूल के अकॉर्डिंग जो एल्कीन जिसके पास ज़्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप हैं उसको हम प्रेफर करेंगे अपनी डबल बॉन्ड के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो आपकी शो होती है, ये आपकी रिएक्टिविटी दे रखी है R2C डबल बॉन्ड Cr2, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होंगे, फिर उससे कम और डबली बॉन्डेड जो है वो सबसे कम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट दिया है आपका सेडजोफ रूल ने। सेडजोफ रूल के अकॉर्डिंग जो रूल आया हमारे पास उसमें हमें एक नोट मिला, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो प्रेफर करते हैं SN2 रिएक्शंस को। जितने भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपको भी पता है SN2 को रिएक्शन करते हैं वो प्रेफर्ड, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है हमारी प्राइमरी की होती है। और जो सेकेंडरी हैलाइड होते हैं वो हमारे प्रेफरेंस करते हैं SN1 और SN2 को, उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंडिंग करता है जो कि हमारा बेसिक न्यूक्लियोफाइल हो। और टर्शरी जो है वो हमारे प्रेफर करते हैं SN1 को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो उसमें ये होती है। ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें। प्राइमरी जब भी होगा तो वो SN2 को प्रेफर करेंगे, सेकेंडरी जो है वो प्रेफर करता है SN1 और SN2 को, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है। टर्शरी हमेशा SN1 को प्रेफर करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी की SN1 में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अल्कोहलिक KOH लेंगे तो वहाँ पर एलिमिनेशन होगा, जब भी आप एक्वस KOH लेंगे तो वहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एडिंग होगी। और एलिमिनेशन करने के लिए आपको अल्कोहलिक KOH को लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर एल्कीन बनेगा। और एक्वस लेंगे तो वहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, OH जो है वो आपका ऐड हो जाएगा KOH को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ अब हमें रिएक्शन करवानी है, तो जिसमें हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जब भी हम एल्काइल हैलाइड्स की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर RMgX बनता है। और RMgX जो होता है वो होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये याद करेंगे, आगे आपकी जो चैप्टर आ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में ये यूज़ होगा। और याद रखें ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि आपकी रिएक्शन में यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम यानी Na, वुड्स रिएक्शन भी जिसे हम बोलते हैं। जब हम RX लेते हैं यानी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अल्काइल हैलाइड के और उसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जरूर लिखेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें 2 ग्रुप अल्काइल के मिलते हैं और निकल जाता है NaX। इसको हम कहते हैं आपका वुड्स रिएक्शन, इनको हम बोलते हैं आपकी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है जिंक के साथ रिएक्शन। अगर जिंक लगाना हो हमें अपनी कन्वर्जन की चैन में, अपने रिएक्शन में, तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करेंगे फ्रैंकलैंड की रिएक्शन को। जब भी हम अल्काइल हैलाइड की जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अल्काइल हैलाइड के और 2 ही मॉलिक्यूल हम जिंक के लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा जिंक जो है वो लग जाता है और ZnBr2 जो है वो निकल जाता है। और जिंक जो है वो हमारी RGnR, 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं और जिंक जो है वो हमारा लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन होना मतलब, तो यहाँ पर RX लिया, अब हमने उसकी रिएक्शन करवाई 2H के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H के साथ, तो यहाँ पर RH लग गया, एल्केन बन गया। ठीक है, और आपका HX निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो आपका हट गया। हमने ऐसे ही C2H5HCl लिया, उसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो C2H6 जो था वो एल्केन बन गया, यानी C2H6 बन गया और हमारा HCl जो था वो निकल गया। इसमें रिएक्शन में हमारे कुछ रिएजेंट यूज़ होते हैं, वो रिएजेंट आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। जिंक और HCl लेंगे साथ में, या तो LiLH4 लेंगे और फिर Na और /C2H5OH दोनों साथ में लेंगे, जो भी स्लैश में आपके। नेक्स्ट है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंज करना, इसको हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो आइसोमेराइज भी होता है इसमें। हमने लिया CH3 CH2 CH2 Cl। जब भी हमें प्राइमरी एल्केन से
हमें प्राइमरी अल्केन जो हमारा निकल के आया है उसको रीअरेंज करना है, Cl को सेकंड पोजीशन पर लेके जाना है, या फर्स्ट पोजीशन पे था तो सेकंड पे लेके जाना है, तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। AlCl3 की प्रेजेंस में 573 केल्विन का टेम्परेचर देके रीअरेंज हो जाएगा, Cl सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन Cl की चेंज हो गई, आइसोमेराइज हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पर आपकी चैन में चेंज आ रहा है, चैन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, और पोजीशन में भी Cl की चेंज आ रहा है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं आपकी। नेक्स्ट था CH3C, CH3, CH3 और CH2Cl। Cl यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, अब हमें Cl को लाना है अपनी थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर लाना है हमें Cl को। अभी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है Cl को, अब थर्ड पोजीशन पर लेके जाना है, तो इसको चेंज करेंगे चैन को AlCl3 की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे। तो यहाँ पर CH3 था, अब जहाँ पर CH3 लग गया यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर इस CH3 को हटा के यहाँ पर Cl आ गया और वो CH3 आपकी चैन में चला गया और CH2 CH3 चैन बन गई है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट आता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है? रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो आपका बेंजीन रिंग में होता है, क्योंकि वहां पर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं आपकी बेंजीन रिंग में, जैसे कि मैंने फर्स्ट में देखे, फर्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है आपका। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो आपका Cl है उस पर बॉन्ड था, लेकिन वो चेंज होता गया। पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके चेंज होता गया, वो पहले यहाँ पर आए बॉन्ड, फिर नेक्स्ट पोजीशन में वो यहाँ से हटकर आपका इस पोजीशन पर आया एरो। ये एरो बना के दिखाएंगे, कभी कभार पूछ लिया जाता है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, तो जो बच्चा इसको बना देगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे और टीचर समझ जाएगा कि बच्चों को पता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर डीलोकलाइज हुआ, फोर्थ रिंग में फिर चेंज हुआ और जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए था वो हमारे पास बन के आ गया लास्ट में। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइजेशन होना पाई इलेक्ट्रॉन का, इसी को कहते हैं हम अपना रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का चेंजिंग आना, तो चेंजिंग से क्या होगा इसमें हमारा CX बॉन्ड में डिफरेंस इन, तो जितना ज़्यादा आपका S करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड कर पाएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ये इसलिए की वजह से लेस रिएक्टिव हो जाते हैं आपके। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जहां पर S करेक्टर ज़्यादा होगा, अब इन दोनों में से जिसके पास S करेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उतनी ही टाइटली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर पाएगा। मैंने आपको परसेंटेज बताई थी कि sp2 में S कितने परसेंट होता है और sp3 में S कितने परसेंट होता है, तो वो आप याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो उतना टाइटली होल्ड कर पाएगा और इसकी वजह से जो हाइब्रिडाइज वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा S करेक्टर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो टाइटली होल्ड कर पाएगा, तो इसलिए लेस रिएक्टिव हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखेंगे। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें। पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड की पोलैरिटी। इन CX बॉन्ड में अगर हम देखें तो जो एराइल हैलाइड होता है आपका, उसकी पोलैरिटी जो है वो कम होती है। एराइल हैलाइड जो कि बेंजीन रिंग होती है आपकी, उस पर हैलाइड ग्रुप, सो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है एराइल हैलाइड में, क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एराइल हैलाइड है, वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी शो होगा, तो इसकी वजह से पोलैरिटी कम हो जाती है और वो रिएक्टिव कम हो जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ ली जाती है। डाउ प्रोसेस आपका, और ये कन्वर्जन में भी यूज़ होता है आपका, कन्वर्जन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने लिया क्लोरोबेंजीन, जब उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे 623 केल्विन पे 300 ATM का प्रेशर देकर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा? सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा इस बेंजीन रिंग को मिला के, ONA आ गया। अगर ये दोनों स्टेप आप साथ में कर देंगे तो सीधा आपको फिनॉल मिल जाएगा। फिर डाइल्यूट HCl और NaCl की प्रेजेंस में जब आप करवाएंगे, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो NaCl हटेगा यहाँ से और OH जो है वो आपकी बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपका फिनॉल बन गया। इस रिएक्शन में यहाँ पर आपका OH जो था वो जुड़ गया। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन हेलोअरीन्स रिएक्टिविटी। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे हेलोअरीन्स में ऐड हो रहे हैं, हेलोअरीन्स में यानी बेंजीन रिंग पर, तो उसमें क्या रिएक्टिविटी में कुछ फर्क आता है नहीं, तो वो देखते हैं अब हम। अगर आपकी बेंजीन रिंग में हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, जैसे कि NO2 CN COH एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो जो हेलोजन
एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो और हेलोजन के पास टू द हेलोजन एटम, तो ग्रेटर एक्टिवेट्स, जितना वो आपका जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और हेलोजन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उतना ही ज़्यादा आपका हेलोजन एटम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। जैसे अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो क्या होती है आपकी सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन बेटा और फोर्थ पोजीशन पैरा होती है, तो इस पोजीशन पर अगर कोई भी आ रहा है ना, तो वो आपका ग्रेटर एक्टिवेट हो जाएगा हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा वो आपका। ये बात ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखें, हमने Cl की करवाई, एक साथ ही सारे स्टेप कर दिए, तो हमें यहाँ पर फिनोल जो है वो मिल गया। ऑर्थो पोजीशन पर आता तो वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखें, और NCERT से ही ये हैंड रिटन नोट्स बनाया मैंने। नोट्स का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको डाउनलोड करने हो तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आता है। अब इसमें देखें आपके पास Cl भी है और पैरा पोजीशन पर आपका NO2 आ रहा है। जब यहाँ पर NO2 आ रहा है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लेंगे 443 केल्विन का, और 15% NaOH लेंगे, और फिर जब आप डाइल्यूट NaCl की प्रेजेंस में करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रिएक्टिविटी आपकी जो है वो उतना ही ज़्यादा आपका एक्टिवेट हो जाएगा हेलोजन ग्रुप, तो OH लग जाएगा, NO2 जो है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 15% का NaOH लिया, टेम्परेचर को घटा दिया क्योंकि वहाँ पर 623 केल्विन था। नेक्स्ट देखें, अब आपका ऑर्थो पैरा पोजीशन दोनों पर आ रहा है और Cl भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, AgNaOH लेंगे यहाँ पर हम प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हमें OH NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मिल जाएगा। इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका चैन में। जो इफेक्ट आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हेलोजन एटम पे, क्योंकि हेलोजन एटम उतना ही ज़्यादा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो उतनी जल्दी OH को बनाकर दे देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कन्वर्जन में आपकी यूज़ होती है, ध्यान रखें। अब हम लेंगे एक्सेस में जब भी हम लेंगे तो हमने ले लिया ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पर फिर से NO2 आ गया आपका, 3 जगह है, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर लिया हमने 323 केल्विन, और यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर आपका OH लग गया और NO2 को आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप मेटा टू द क्लोरीन फ्रॉम नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। नाइट्रो ग्रुप अगर आपका मेटा पोजीशन पे भी है तो नोट जो दिया है, नोट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं। तो नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पर जब भी होगा तो उस पर क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लोरीन अगर नाइट्रो ग्रुप हमारा मेटा पोजीशन पर आ रहा है तो उसकी वजह से क्लोरीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, रिएक्टिविटी पर, क्लोरीन की रिएक्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट है आपकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होती है? अब आपकी इसमें हेलोजन की एडिंग होगी। हेलोजन लेंगे हमने लिया क्लोरोबेंजीन, हमारे पास पहले से ही क्लोरोबेंजीन है, हमने Cl2 के साथ करवाया, हेलोजन का ऐड करवा रहे हैं, और ये रिएक्शन एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो हमने लिया, अब हमने एनहाइड्रस FeCl3 लिया, ये रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में यूज होती है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट पोजीशन पर तो Cl था ही, और पैरा पोजीशन पर हमारे पास और आ गया, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और 1,2 यानी फर्स्ट पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर आ गया, तो ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, आपका माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका भी रीजन आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये मेजर क्यों आ रहा है और माइनर क्यों आ रहा है। नेक्स्ट आती है आपकी नाइट्रेशन में हम करवाएंगे आपकी HNO3 के साथ। हमने क्लोरोबेंजीन को लिया, HNO3 को लिया, यहाँ पर आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में सेकंड पोजीशन पर। अब इसमें सबसे पहले माइनर बनेगा, तो माइनर आ गया आपका 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन। सेकंड पोजीशन पर माइनर प्रोडक्ट, फोर्थ पोजीशन पर आपका 1-क्लोरो 4-नाइट्रोबेंजीन आ गया, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। मेजर की प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा होती है, माइनर की कम होती है। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन, ये सभी आपके कन्वर्जन में यूज होंगे सल्फोनेशन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। जब भी हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ये लिया हमने, हीट करेंगे तो हमने बना दिया 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब भी आपको बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड लगाना होगा
या हेलोजन को बढ़ाना होगा पोजीशन पर, या नाइट्रेशन NO2 को लाना होगा, तो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो यूज़ होंगी। तो ये आ गया आपका 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका माइनर है। फोर्थ पोजीशन वाला आपका 4 ये हो गया। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम जब भी SO3H आता है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है हेलोजन से, तो हम प्रेफरेंस नोमेनक्लेचर में SO3H को देंगे। तो SO3H पर फर्स्ट पोजीशन आ गई। अगर आपने रूल को अच्छे से पढ़ा हो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल गिव टू SO3H को देंगे। तो यहाँ पर इसलिए 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया, और नेक्स्ट में हमारा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप को जब भी बेंजीन रिंग पर जोड़ना हो तो हम वहाँ पर करवाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है हमारा, हम जब भी क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3 सेकंड पोजीशन पर आता है तो माइनर प्रोडक्ट, फोर्थ पोजीशन पर आएगा CH3 तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ करवाते हैं हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन। ठीक है, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर बेंजीन रिंग पर हमारा आ जाएगा COCH3, ये वाला है जो है ये जुड़ जाएगा, और Cl जो है वो हमारा एक रहेगा, Cl निकल जाएगा HCl के साथ। ठीक है, तो ये बन गया 1-क्लोरोएसिटोफिनोन। जब भी बेंजीन रिंग पर COCH3 आएगा और आएगा आपका COCH3 बेंजीन रिंग पर, तो वो हो जाएगा आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पोजीशन पर आया, अब आपका फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, अगर आप लेंगे आपका एसाइल क्लोराइड तो ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। तो या इस जब भी COCH3 आ जाएगा बेंजीन रिंग पर तो वो आपका एसिटोफिनोन कहलाएगा। अब आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो फर्स्ट आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट आती है इसमें आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं एराइल हैलाइड, एक लेते हैं आपका एराइल हैलाइड और एक लेते हैं आपका एल्काइल हैलाइड। जब उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर बनता है एल्काइल एरीन, एल्काइल ग्रुप जो है। ठीक है, जब भी आप लेंगे एराइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट जो लेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा एल्काइल एरीन, और आपकी जो एरीन है यानी बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा और NaX जो है वो निकल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब आते हैं फिटिक रिएक्शन पे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमने लिया था एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड को, लेकिन इस रिएक्शन पर हम ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड के। उसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ईथर की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें डाइफिनाइल बन जाएगा, फिनाइल डाइफिनाइल बनेगा और NaX जो है वो निकल जाएगा। जब भी आपको एराइल हैलाइड से डाइफिनाइल बनानी हो या आपको क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल बनानी हो, तो आप तभी इसी रिएक्शन को, फिटिक रिएक्शन को यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर हेलोएरीन्स और हेलोएलीन्स का अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल पर नई नई वीडियो आती रहेंगी आप क्लास 12 केमिस्ट्री वालों के लिए। आगे नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट आएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।